नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग मंगल ग्रह के आगामी गोचर के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह जो कि अभी अपनी स्वयं की वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, पर दिसंबर 28 को वो अपनी वृश्चिक राशि को छोड़कर बृहस्पति ग्रह की धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और दिसंबर 28 से लेके 4 फरवरी तक वो इसी धनु राशि पे गोचर करेंगे। इस वर्ष ये जो गोचर है थोड़ा सा इसलिए भी हम लोगों के लिए श्रेष्ठ कर रहेगा क्योंकि मंगल ग्रह धनु राशि में प्रवेश करके बृहस्पति ग्रह के साथ एक परिवर्तन योग भी बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह मंगल ग्रह की मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, थोड़े समय तक सूर्य ग्रह की स्थिति भी धनु राशि में रहेगी। मंगल से उनकी युति परम मित्र की युति है। साथ साथ मंगल ग्रह अपनी चतुर्थ दृष्टि से मीन राशि में गोचर करते राहु को भी देखेंगे, तो जिससे हमें पता चलता है कि इस वर्ष मंगल ग्रह का जो धनु में गोचर हो रहा है, अगर आपकी लाइफ की जो भी एस्पिरेशन है अगर मंगल ग्रह से जुड़ी हैं, आप कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, मैन पावर मैनेजमेंट, एथलेटिक्स, इन सब में अगर डील करते हैं या धनु से रिलेटेड डोमेन पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, लॉ, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर समय हो सकता है। साथ साथ अगर मंगल ग्रह आपकी महादशा में, अंतरदशा में भी अगर एक्टिवेट हो रखे हैं, तो ये जो उनका गोचर है आप लोगों के जीवन में बहुत अच्छे फल लेके आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो हमारा चर्चा है कस्टमाइज्ड 12 लग्नों पे शुरू करते हैं कि मंगल ग्रह का जो गोचर है आप लोगों के जीवन में क्या फल लेके आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मेष लगन के जातकों पे अपनी चर्चा करेंगे। देखिए, मेष लगन के जातकों के तो ये लग्नेशी है। इसका मतलब ये है कि गोचर में मंगल ग्रह जहां पे भी जाएंगे, आपके जीवन का जो ध्यान है, जो फोकस है, लाइफ के उस एरिया में जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपके लग्नेश और अष्टमेश का नवम स्थान में होना और प्रथम भाव में ही बृहस्पति ग्रह के साथ परिवर्तन योग होना आपको जीवन में नवम भाव से रिलेटेड बहुत अच्छी सफलता देगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको भाग्य का पूरा सहयोग इस दौरान मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपकी लाइफ में इस समय कोई भी आप यात्रा करते हैं, देखिए आपकी तीर्थ यात्राएं बढ़ने की जो संभावना है काफी ज्यादा है। और सपोज कीजिए आप अपनी हायर स्टडीज के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, या फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेचर ऑफ वर्क है, आपका इमिग्रेशन के आपके कोई कंसर्न्स हैं, तो ओवरऑल दोस्तों देखिए मेष लगन के जातकों के लिए तो बहुत ज्यादा अपलिफ्टिंग टाइम है। और देखिए साथ ही साथ क्योंकि बृहस्पति ग्रह भी इस समय योग बना रहे हैं आपके लग्नेश के साथ, बृहस्पति ग्रह ऑलरेडी प्रथम भाव में बैठे हैं, तो घर में विवाह, संतान प्राप्ति, कोई भी ऐसे जो शुभकारी कार्य होते हैं उन सब के होने के हिसाब से भी, क्योंकि देखिए मंगल ग्रह अपनी अष्टम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे, तो अपना घर भी अगर आपको प्लान करना है तो इस समय ग्रहों का जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फलकारी चल रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग अगर वृषभ लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके द्वादशेश और आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। या मैं इस विषय में बताते हैं कि इस दौरान ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को अपने जीवन साथी का सहयोग चाहिए हो या जीवन साथी का कंट्रीब्यूशन इस समय आपके जीवन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए मंगल ग्रह जब भी अष्टम भाव से गोचर कर रहे होते हैं, वो जिस भी राशि में हो, अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपको अगर वाहन चलाना है, स्कूटर, बाइक, गाड़ी चलानी है, आपको बहुत ध्यान देना है। आपके लाइन ऑफ वर्क में आप ऐसे टूल्स के साथ, औजारों के साथ डील करते हैं जहां पे बहुत ही पैने, नुकीले ऐसी कोई चीजें हैं जिनके साथ आप डील करते हैं, तो कट लग जाना, खून निकल जाना, तो वहां पे भी आपको सावधानी बरतनी है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपकी जो लाइन है, आप इंश्योरेंस में, ऑकल्ट फील्ड में अगर जुड़े हुए हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा फलकारी हो सकता है। रिश्तों में देखिए, अब सप्तमेश आपके अष्टम में गए हैं तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, आपको ऐसा लगे कि मेरा जो पार्टनर है, जीवन साथी है, मुझसे बातें छुपा रहा है, कुछ भी ऐसी रहस्यमय कुछ प्लानिंग चल रही है, तो इस तरीके के भी मन में ख्याल आ सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए आपका अष्टम और 12th हाउस के बीच एक्सचेंज हो रहा है, तो आप अध्यात्म की बात करें, योग, तंत्र, मंत्र के हिसाब से बात करी जाए, तो उन फील्ड्स में अगर आपकी रुचि है, आप रिसर्च में एंगेज्ड हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत फलकारी हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मिथुन लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके एकादश और आपके छठे भाव के मालिक हैं
और गोचर में वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुभ ग्रह नहीं कहलाते, और देखिए उनकी सप्तम भाव में जो स्थिति है बस इस हिसाब से अच्छी देखी जा सकती है कि इस वर्ष वो 11th हाउस के साथ एक्सचेंज परिवर्तन योग बना रहे हैं। तो इस समय मित्र जनों के सहयोग से आपकी कोई एक इंपॉर्टेंट डील फाइनलाइज हो सकती है। इस समय अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको लिखना है, कोई भी आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, तो विरोधियों पे आपका पूरा दबदबा होगा। लेकिन साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि आपके जो जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध हैं, यहाँ वहाँ पे जो आपके टर्म्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा सा मतलब हीटेड एनर्जी, इस तरीके से कोई बहस वाद विवाद हो जाए, उस तरीके की थोड़ी संभावनाएं रहेंगी। पर इसके अलावा देखा जाए, आपके एकादश भाव और छठे भाव के मालिक का सप्तम भाव में गोचर करना आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कर्क लग्न के जातकों की बात करें तो देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके दशमेश और आपके पंचमेश हैं, आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, और गोचर में वो आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको लिखना है, आप एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं, इसी दौरान आपका कोई सिलेक्शन टेस्ट होना है, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मार्केट से कोई भी आपको लोन अप्रूव कराना है, कोई भी मार्केट से पैसा आपको अरेंज करना है, इकट्ठा करना है, ये बहुत अच्छा योग है। आपका कोई लॉ सूट चल रहा है, कोई भी कानूनी कार्यवाही में भी विजय प्राप्त करने के हिसाब से अच्छा इंडिकेशन है। साथ साथ देखिए दोस्तों, आप अगर किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां पे आपको मतलब बहुत ही अपनी अथॉरिटी को एग्जर्ट करना पड़ता है, बहुत ही सख्त तरीके से लोगों के साथ डील करना पड़ता है, आपकी लाइन ऑफ वर्क ही ऐसी है, तो भी मैं कहूंगा कि ये जो समय है आपको हर तरीके से सहयोग करेगा। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, कर्क लगन के जातकों के लिए इनके योग कारक ग्रह की स्थिति और जो दशमेश और छठे भाव के बीच जो परिवर्तन योग हो रहा है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में मंगल ग्रह आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके नवमेश और चतुर्थेश होकर वो आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि देखिए जो त्रिकोण भावों का भी जो इस समय फोकल पॉइंट हो रहा है वो आपका पंचम भाव हो रहा है, तो ये इस विषय में बताता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, आपके स्टॉक मार्केट में कोई इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो आपके चतुर्थेश हैं वो आपके पंचम भाव में गए हैं। देखिए तभी हम बोलते हैं कि पंचम भाव को लॉटरी विन का क्यों कहा जाता है। देखिए चतुर्थ भाव जो होता है वो आपका पब्लिक का होता है, और उससे दूसरा भाव आगे तो पब्लिक का पैसा। तो जिस वजह से हम कहते हैं कि अभी जो ग्रहों की स्थिति है, कोई बड़ी डील फाइनलाइज हो जाए, कुछ बड़ा आपको कुछ मौका मिल जाए, उस हिसाब से जो गोचर है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल इस समय चल रहा है। अगर हम लोग दोस्तों कन्या लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके तृतीयेश और आपके अष्टमेश बनते हैं। आपके लगन के लिए मंगल ग्रह इतने शुभ ग्रह नहीं है और उनका गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा घर परिवार में, फैमिली मैटर्स में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, मैं कहूंगा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी इसमें आप ही का अपना आवेश है, हड़बड़ाहट है, जल्दबाजी है, ये शायद कारण बन सकती है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, आपका एक्सचेंज तो हो रहा है, पर चतुर्थ भाव का हो भी एक्सचेंज रहा है तो अष्टम भाव के साथ हो रहा है, तो जिसकी वजह से घर परिवार में थोड़ी सी सडन अनप्रिडिक्टेबल कोई टेंशन वगैरह भी आने की संभावनाएं रहेंगी। वहां पे भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। अच्छा, ये गोचर इस हिसाब से है कि अगर आप किसी भी तरीके से पब्लिक से डील करते हैं, पब्लिक सर्विस में हैं, पॉलिटिकल आपके एस्पिरेशन है, या आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, तो अगर आपके रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है तो ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपको लाभ देके जा सकता है। चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह जो कि भूमि कारक हैं, उनका यहाँ पे स्थिति मजबूत होना तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं नए द्वार जरूर खुलेगा। तो इस हिसाब से ये गोचर आप लोगों के लिए अच्छा है। और देखिए, जो भी आर्टिस्ट कलाकार लोग हैं, मैं उनके लिए थोड़ा कहूंगा कि देखिए, जब होता क्या है, चतुर्थ भाव में इस तरीके के योग बनते हैं तो हम अपनी ही स्किल को, अपनी टैलेंट को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। आप कुछ लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको कोई सफलता नहीं मिल रही, तो अपने आप ही क्वेश्चन करना, अपने आप को ही डाउट करना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं ध्यान देने की सलाह दूंगा कि अगर हो सके तो आप थोड़ा सा जो आपका फोकस है वो आप सेल्फ हेल्प, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इन सब में थोड़ा सा आपको, ग्रेटफुलनेस, इन सब पे थोड़ा आपको मैं इन एट्रीब्यूट्स पे ध्यान देने की सलाह दूंगा। घर पे अगर आप हनुमान जी का सुंदरकांड करें तो कहीं ना कहीं घर परिवार में अगर कुछ वाद विवाद होता भी है तो वहां पे सबके बीच प्यार प्रेम बना रहेगा, ऐसी कुछ वाद विवाद की एनर्जी आप लोगों को बॉदर नहीं करेगी। दोस्तों, अगर हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करें
तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह है वो आपके द्वितीयेश, आपके सप्तमेश हैं और आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से अच्छा है कि इस दौरान अगर आपको कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, एग्रीमेंट साइन करना है किसी भी कैपेसिटी में, कोई नया टर्म, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नई जगह रेंट पे जा रहे हैं, नया लीज साइन करनी है, तो ये जो समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहेगा। किसी भी कैपेसिटी में अगर आपको और लोगों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको इस दौरान जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग आपके फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं और जो मतलब फ्रीलांस काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपनी स्किल के बेसिस पे काम करते हैं, तो उनको भी मतलब अच्छा मेहनताना मिलना और कुछ बड़ी डील साइन हो जाना, उस हिसाब से भी जो समय है आप लोगों के लिए अच्छा चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो आप लोगों के लिए जो एक्सचेंज परिवर्तन योग हो रहा है वो आपके सप्तम भाव और तृतीय भाव के बीच हो रहा है। तो इस विषय में बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो भी आपके अंदर टैलेंट है उससे रिलेटेड अगर आपको एक ऑडियंस चाहिए, अपने को साबित करना है, अपने को प्रूव करना है, आपकी लाइन ऑफ वर्क में कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी अगर इन्वॉल्व है, तो इस समय आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, तुला लगन के जातकों के लिए जो समय है थोड़ा सा मतलब पुरुषार्थ में और जो आपके बल पराक्रम में वृद्धि करने वाला है। इस दौरान अगर आप कोई भी नई पहल करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, और लोगों का सहयोग भी मिलेगा और सही दिशा में ग्रह आपको लेके जाएंगे। दोस्तों, अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके लग्नेश हैं, तो उनका गोचर, इसका मतलब कि इस दौरान आपका जो पूरा फोकस है उस भाव में जाएगा जहां पे मंगल ग्रह गोचर कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि देखिए सेकंड हाउस में मंगल ग्रह का गोचर है, तो इसका मतलब कुछ परहेज तो आपको बरतने हैं, जैसे कि बहुत उत्तेजित होकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना कि और लोग हर्ट हो जाएं, या फिर जो भी आपके खाने पीने में आपको बहुत स्पाइसी खाना या ड्रिंक करना, मीट नॉन वेज, जिन लोगों का लाइफस्टाइल है उन लोगों का भी थोड़ा सा इस पे जो इंडल्जेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, वहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है, क्योंकि देखिए जब भी कोई ग्रह सेकंड हाउस में जाता है तो सेकंड हाउस बताता है आपके धन के विषय में, तो जो भी ग्रह जाएगा तो उस ग्रह के जो कारक तत्व हैं उससे रिलेटेड आपकी इनकम में वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जुड़े ही कंस्ट्रक्शन, मैन पावर मैनेजमेंट, रियल एस्टेट की फील्ड से जुड़े हैं तो मंगल ग्रह का यहाँ पे जाना आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा, आपकी आय में वृद्धि करेगा। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो एक्सचेंज योगा हो रहा है वो आपके छठे भाव के साथ हो रहा है, जो इस विषय में बताता है कि इस दौरान अगर आपको कोई कॉम्पिटिशन लिखना है, आपको लोन और क्रेडिट में मतलब आपका क्रेडिट अप्रूव हो जाए, लोन अप्रूव हो जाए, मार्केट से पैसा इकट्ठा हो जाए, तो हर हिसाब से देखा जाए मंगल ग्रह की जो गोचर में स्थिति है आपके लग्नेश होकर द्वितीय भाव में है, आप लोगों के लिए काफी सहायक होगी, भाग्यवर्धक होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आपके धनु लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह है वो आपके 12th हाउस के मालिक हैं और आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और वो गोचर में आपके 1st हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई ग्रह आपके लगन से गोचर कर रहा होता है तो उस ग्रह की जो क्वालिटीज हैं वो आपके व्यक्तित्व में देखी जाती है, आपके हाव भाव में, आपकी बॉडी वाइब्स में देखी जाती है। तो हमें इस विषय में बताते हैं कि इस दौरान अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जहां पे आपको अपनी अथॉरिटी एक्सर्ट करनी है, आपको बहुत लोगों को मैनेज करना है, मल्टीटास्क करना है, हाई एनर्जी लेवल चाहिए होता है, आप एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हैं, तो ये जो समय है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फलकारी रहेगा। साथ साथ देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो परिवर्तन योग हो रहा है वो आपके लगन और आपके पंचम भाव के बीच हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान किसी भी तरीके से अगर आप मतलब कला की फील्ड से जुड़े हैं, आप एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हैं, आप लोगों के समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छी बात क्या है दोस्तों कि आपकी बुद्धि में आते सही विचार आपको सही मार्गदर्शन ही देंगे, तो उस हिसाब से भी आपकी बुद्धि आपको सही मार्गदर्शन दे, उस हिसाब से भी जो समय है आप लोगों के लिए अभी काफी ज्यादा फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंगल ग्रह आपके चतुर्थेश और आपके एकादश भाव के मालिक हैं और गोचर में वो आपके 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक अच्छा इंडिकेशन इस हिसाब से जोड़ के देखा जा सकता है कि किसी भी तरीके से अगर आपकी जीवन की महत्वाकांक्षाएं अभी 12th हाउस से जुड़ी हुई हैं, जहां पे हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, आपकी विदेशी सेटलमेंट की बात करते हैं, तो अगर आपकी एस्पिरेशन अभी 12th हाउस से जुड़ी हुई है तो अभी का जो ग्रहों का गोचर है आप लोगों के लिए काफी फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इस दौरान क्योंकि 12th हाउस थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला और हिडन भाव है, तो मैं कहूंगा कि अगर आपको
इस दौरान कोई भी घर परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना है, या सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपको मित्रजनों की सलाह भी आंख बंद करके इस दौरान उनको नहीं सुनना, उसमें थोड़ा सा अपना विश्लेषण करके ही आपको उस पर एक्ट करना है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से आपके लाइफस्टाइल में योगा, मेडिटेशन, तीर्थ यात्राएं इन्वॉल्व हैं, आप बहुत समाज सेवा करते हैं, चैरिटी करते हैं, तब ये जो समय है, जो गोचर है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। पर साथ साथ देखिए दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आपको अगर मार्केट में इस दौरान कोई बहुत बड़ा पैसा लगाना है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो थोड़ा सा सूझबूझ के साथ, सोच के, विचार विमर्श करके ही ये स्टेप लेने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। पर हाँ देखिए दोस्तों, साथ साथ चतुर्थेश आपके अगर 12th हाउस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपने लिविंग एरिया में कोई भी आपका ऐसा आपके कंफर्ट जोन में कुछ भी चेंज होता है, परिवर्तन होता है, जैसे अगर आपकी नौकरी में ही किसी दूसरे रोल में आपको ट्राई करें, आपको किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने की बात चले, तो ऐसी भी कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, उसके भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कुंभ लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं तो जो मंगल ग्रह हैं वो आपके दशमेश और आपके तृतीयेश हैं, और गोचर में वो आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा इंडिकेशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3rd हाउस लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो भी प्रयत्न हैं, आपके जो भी इनिशिएटिव्स हैं, इस दौरान उनके लिए आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अगर आप कोई भी आर्टिस्ट हैं, क्रिएटर हैं, फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हैं, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, अभी दशा भी बहुत ज्यादा भाग्यवर्धक चल रही है, सहयोगी चल रही है, तो इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डील क्रैक हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट लोग आपके साथ जुड़ जाएं, और जो भी आपके कर्म है, जो भी आपका हार्डवर्क है, आपकी फील्ड में, आपके लाइन ऑफ वर्क में, उसके आपको रिकॉग्निशन मिले, प्रमोशन के आप कंसीडर करे जाएं, तो इस तरीके का थोड़ा सा बहुत ही सपोर्टिव रिकॉग्निशन वाला आपका भी समय चल रहा है। तो दशमेश का एकादश भाव में जाना, तृतीयेश का एकादश भाव में जाना, इस विषय में भी बताता है कि आपकी सफलता में, जो भी आपकी मार्केट में रेपुटेशन है, जो भी आपके कनेक्शन है, जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो मैं ही कहूंगा दोस्तों, देखिए अगर आपका कुंभ लगन है, इस दौरान अपनी पूरी मेहनत कीजिए, और जितना ज्यादा आप नेटवर्क करेंगे, सोशलाइज करेंगे, चीजों को पाने की कोशिश करते रहेंगे, तो सफलता मिलने के जो चांस हैं काफी ज्यादा। दोस्तों, अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके द्वितीयेश और आपके नवमेश हैं, और गोचर में वो आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दशम भाव जो कि आपके कर्म का, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स, आपकी पब्लिक इमेज के विषय में बताता है। तो जो भी ग्रह दशम भाव से गोचर करता है, उस ग्रह की जो मूल क्वालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके वर्क स्टाइल में, वर्क एथिक्स में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, इस दौरान अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं जहां पे आपको बहुत ही सख्त तरीके से लोगों के साथ डील करना पड़ता है, अथॉरिटी आपको एग्जर्ट करनी होती है, बहुत ज्यादा मल्टीटास्क, बहुत ज्यादा भागदौड़ इन्वॉल्व है, तो इस दौरान आपको इस सारी भागदौड़ का अच्छा फल भी मिलेगा। आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, आप सही तरीके से इसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों, साथ साथ क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक दशम भाव में आ रहे हैं, तो इस दौरान भाग्य के सहारे कुछ ना कुछ आपको अपने वर्क प्लेस पे पुश जरूर मिलेगा, पॉजिटिव आपको एनकरेजमेंट जरूर मिलेगी। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आपके 2nd हाउस के साथ दशम भाव में परिवर्तन योग हो रहा है, तो इस विषय में भी बताता है कि इस दौरान आपको कोई भी अपनी इनकम, अपना पैकेज, अपनी वेज, अपना आवरली रेट अगर आपको नेगोशिएट करना है, तो उसके हिसाब से भी जो समय है आप लोगों के बहुत ज्यादा हितकारी देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में मंगल ग्रह के आगामी गोचर के विषय पे डिस्कस करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।